सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाएं गंभीर संकट से गुजर रही है। क्या गुरु घर की संपत्ति और मर्यादा सुरक्षित है? और सोचिए, अगर अंदर से ही सवाल उठने लगे तो सच कितना गहरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रीच रॉय। आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज आरोपों की जिन्होंने पंजाब की सियासत और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी द्वारा किए गए खुलासों पर गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टर निज्जर का कहना है कि संगत में पहले से ही एसजीपीसी और अकाली दल के प्रबंधन को लेकर गिरावट की चर्चाएं थी, लेकिन अब जब संस्था के अंदरूनी कामकाज से वाकिफ एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत ने खुलकर सवाल उठाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वोच्च धार्मिक संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी ही आंतरिक गड़बड़ियों की ओर इशारा करे तो ये पूरी सिख कौम के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर निज्जर ने कई गंभीर आरोप का जिक्र किया। उनका कहना है कि गुरु घर की कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पवित्र संस्थाओं की संपत्ति निजी हितों के लिए इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने ठेकों में धांधली का मुद्दा भी उठाया। आरोप है कि पहले खास लोगों को ठेके दिए जाते थे और फिर वो आगे महंगे दामों पर सब ठेके देकर गुरु की गोलक को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, लंगर जैसी पवित्र परंपरा पर भी सवाल उठे हैं। डॉक्टर निज्जर ने कहा कि लंगर के लिए बनी रोटियों तक को बेचे जाने की बात सामने आई है। अगर ये सच है तो क्या ये श्रद्धा और मर्यादा के साथ सीधा खिलवाड़ नहीं है? धार्मिक कार्यों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। श्री दरबार साहिब में पाठ कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से लाखों रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए हैं। कर्मचारियों के तबादलों में भी पैसों के लेन देन की बात कही गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सिंह साहिब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी को भी अमृतसर वापसी के लिए 5 लाख रुपए की मांग का सामना करना पड़ा। अगर ऐसे आरोपों में सच्चाई है तो क्या ये संस्था की साख पर बड़ा धब्बा नहीं है? सबसे गंभीर मुद्दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों का बताया गया। डॉक्टर निज्जर के मुताबिक 328 पावन स्वरूप, जिनमें हस्तलिखित और ऐतिहासिक स्वरूप भी शामिल है, आज संगत की नजरों से ओझल हो गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये अनमोल विरासत कहां गई और किसकी शह पर गायब हो गई। ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास से जुड़ा सवाल है। डॉक्टर निज्जर ने सिख कौम से अपील की कि वो एकजुट होकर एसजीपीसी और अकाली दल को कथित पारिवारिक कब्जे से मुक्त करवाएं और संस्थाओं में व्यापक सुधार लाएं ताकि सिख कौम की शान और मर्यादा को बहाल किया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नई व्यवस्था बनानी चाहिए? और क्या धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से दूर रखने का वक्त आ गया है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सुधार की जरूरत है या आरोप राजनीति से प्रेरित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।